साथियों, आज हम आपको भारतीय संविधान में बताएंगे कि राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर हम आपको बताएंगे क्या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को लेकर नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। और फिर दो जजमेंट, बापूलाल पराठे बनाम बंबई राज, पद्माकर बालकृष्ण बनाम बंबई राज, ये दोनों जजमेंट हम आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथियों, राज्यों का संघ शब्द जो है, राज्यों का संघ शब्द को ब्रिटिश, उत्तरी अमेरिका, कनाडा अधिनियम 1867 से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है सुदृढ़ केंद्रयुक्त संघ की स्थापना करना। सुदृढ़ यानी मजबूत, केंद्रयुक्त संघ की स्थापना करना। इस प्रकार के संघ की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक विकास करना है। इतनी मजबूत सरकार की स्थापना करना जिससे कि राजनीतिक और प्रशासनिक विकास हो। भारतीय संविधान को प्रस्तुत करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि यद्यपि हमारा यह संविधान संरचना की दृष्टि से संघीय हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे संघ कहा है। भारत संघ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कहा गया है। भारत संघ कौन कौन से उद्देश्यों के लिए कहा गया है? नंबर 1, राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में जितने भी राज्य हैं वह अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। नंबर 2, भारत का संघ इकाइयों के बीच परस्पर करार का परिणाम है। फेडरेशन एक संघ है क्योंकि इसके समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती। फेडरेशन क्या है? संघ है। और भारत एक संघ है। क्या है? भारत एक संघ है जिसमें कि जो राज्य हैं उनको पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक संघ राज्य होगा जो कि 2 नामों से पुकारा जाएगा, इंडिया और भारत। साथियों, आर्टिकल 1 में प्रावधान है कि भारत को 2 नामों से पुकारा जाएगा, इंडिया और भारत नाम से। भारत एक संघ राज्य है। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि संघ को निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। यद्यपि भारत को एक फेडरेशन होना था, लेकिन फेडरेशन में सम्मिलित होने के लिए राज्यों के बीच हुए इकरार का यह परिणाम ना था और ना किसी राज्य को फेडरेशन से पृथक होने का अधिकार दिया गया है। फेडरेशन एक संघ है क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण देश और उनके निवासियों को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण देश एक इकाई है और इसके निवासी एक ही स्रोत से उद्भूत सर्वोच्च शक्ति के अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं। साथियों, भारत में विभिन्न राज्यों में लोग निवास करते हैं, तो राज्यों के अनुसार बांटा जा सकता है, परंतु कहलाएंगे एक राष्ट्र के। क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे एक ही राष्ट्र के। संपूर्ण देश एक इकाई है। क्या है? संपूर्ण देश एक इकाई है और इसके निवासी ही इसके उद्भूत सर्व शक्ति की अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र
संघ राज्य और अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्य क्षेत्र शामिल हैं। साथियों, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समस्त राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य के क्षेत्रों एवं ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, इस तरह संविधान के अनुसार राज्यों तथा सब राज्यों के क्षेत्र भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथियों, ये हमने आपको भारत राज्यों का संघ है बताया। अब हम आपको बताएंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसको शक्ति प्राप्त है, कौन नए राज्य का गठन कर सकता है और उनकी स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ, नियम और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, जो संसद उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। साथियों, संसद नए राज्य यानी किसी देश में नए राज्य बना सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। इस तरह अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरी नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। 2 शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, मतलब नए राज्यों को संघ में शामिल करना मतलब पहले से जो विद्यमान राज्य हैं उनको उस देश में सम्मिलित करना। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो भविष्य में स्थापित या अर्जित किए जा सकते हैं, जिनको मिलाकर के एक राज्य बनाया जाना है, उनसे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। साथियों, किसी नए राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वे राज्य नहीं आते हैं जो भारत संघ के अंग नहीं हैं। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 2 उन राज्यों पर लागू होता है तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के अंग नहीं है। अनुच्छेद 2 के अनुसार विधि द्वारा ऐसे उपबंधों तथा शर्तों के अनुच्छेद 2 के अनुसार विधि द्वारा ऐसे उपबंधों तथा शर्तों के साथ संसद जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्य की स्थापना या प्रवेश दे सकेगी। इस तरह नए राज्य को संघ में प्रवेश देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद कानून बनाकर नए राज्य को स्थापित कर सकती है एवं प्रवेश दे सकती है। साथियों, संसद के पास शक्ति है नए राज्य बनाने का और स्थापना करने का। अब साथियों, हम आपको बताएंगे कि क्या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को लेकर नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा 2 या ज्यादा राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। साथियों, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि मान लीजिए 2 राज्य हैं, उन 2 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकते हैं, यानी 2 राज्यों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग करके एक नया राज्य भी बना सकते हैं। संसद को शक्ति प्राप्त है। साथ ही साथ संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी, किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं को बगैर उनकी सहमति तथा सम्मति के परिवर्तित करने का अधिकार संसद को प्रदान करती है। साथियों, भारतीय संविधान ने संसद को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह उन राज्यों की सहमति के बिना, उन राज्यों की सम्मति के बिना उन राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत से कानून निर्मित कर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद सामान्य बहुमत से कानून निर्मित कर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों से परिवर्तन कर सकती है। साथियों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह के कानून बनाने की निम्नलिखित शर्तें हैं।
कौन कौन सी शर्तें हैं हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन हेतु कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, सिफारिश के बाद ही विधेयक पेश किया जाएगा किसी भी सदन में। साथियों, अगर विधेयक द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को विधेयक विचारार्थ भेजेगा, विचार करने के लिए वापस भेजेगा उस राज्य के विधानमंडल में। साथियों, विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस कर देना चाहिए। जो विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा विधानमंडल में भेजा गया है उस विधेयक को समय अनुसार, समय के अंतर्गत जितना समय है उस समय को ध्यान में रखते हुए वापस कर देना चाहिए। राष्ट्रपति इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। अगर राज्य विधानमंडल जिसको कि विधेयक भेजा गया है इस तरह निर्धारित या बढ़ी हुई अवधि के अंदर विधेयक पर अपने विचार व्यक्त नहीं करता तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पेश कर सकते हैं। अगर विधानमंडल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, यानी विचार व्यक्त नहीं किए जाते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस नहीं किया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पेश कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को लेकर नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है, संसद के पास शक्ति है। अब साथियों हम बताएंगे बाबूलाल पराठे बनाम बंबई राज AIR 1960 SC 51 के बाद में क्या कहा है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, बाबूलाल पराठे बनाम बंबई राज में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि अगर निर्धारित या बढ़ी हुई अवधि के अंदर राज्य विधानमंडल अपना विचार उस विधेयक पर व्यक्त कर देता है तो भी संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए अथवा उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर समय अनुसार पेश भी कर दिया जाता है, राज्य के द्वारा विधेयक वापस भी कर दिया जाता है या उस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त भी कर दिए जाते हैं, तब भी संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य विधानमंडल के विचार को ना माने, मतलब मानने के लिए बाध्य नहीं है। साथियों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक उस राज्य के विधानमंडल की सम्मति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। साथियों, इस प्रकार से स्पष्ट है कि सामान्य बहुमत या सामान्य संविधान प्रक्रिया द्वारा संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में प्रांतों का अस्तित्व ही केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर है। साथियों, पद्माकर बालकृष्ण बनाम बंबई राज AIR 1957 बंबई 165 के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का विचार था कि संसद द्वारा किसी राज्य के पुनर्गठन के संबंध में पारित अधिनियम वैध होगा, हालांकि वह संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन भी कर दे एवं अनुच्छेद 368 के प्रक्रियात्मक उपबंध के भी अनुसार ना हो। साथियों, इसमें यही कहा गया है कि किसी राज्य के पुनर्गठन के संबंध में पारित अधिनियम कैसा होना चाहिए, वैध होगा, हालांकि वह संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन भी कर दे एवं अनुच्छेद 368 के प्रक्रियात्मक उपबंध के भी अनुसार न हो तो भी वैध माना जाएगा। साथियों, ये हमने आपको राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। साथियों, राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाने घटाने को लेकर के प्रावधान, संसद की शक्तियां, ये सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर कोई बात आप बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।